शाला की पश्चिम दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। शाला की उत्तर दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। शाला की नीचे की दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। शाला की ऊपर की दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। शाला की प्रत्येक दिशा को नमस्कार है। स्वाहा के योग्य इन महान देवों के लिए यह आहुति शुभ हो। सूक्त चौथा, देवता ऋषभ। यह शक्तिशाली वृषभ अर्थात बैल हजारों गायों को गर्भिणी बनाने में समर्थ है। यह अपनी वीर्यवाहिनी नाड़ियों में अनेक रूप धारण करता है। बृहस्पति संबंधी मंत्रों से युक्त यह बैल गायों के योग्य है। यह दान देने वाले यजमान का मंगल करता हुआ अपनी संतान की वृद्धि करे। जो बैल जलों के समान एवं प्रतिमा के समान खड़ा हुआ, जो पृथ्वी के समान सबका स्वामी है, जो बछड़ों का पिता तथा हिंसा ना करने योग्य गायों का पति है, वह हमें हजारों प्रकार से संपन्न बनाए। वसु के कंबंध को धारण करने वाला यह बैल पुमान अर्थात नर, आंतरिक शक्ति वाला एवं वीर्य युक्त है। जन्म लेने वालों को जानने वाले अग्नि देव देवों के मार्ग से हमें इंद्र तक पहुंचाएं। बैल बछड़ों का पिता एवं हिंसा के अयोग्य गायों का पति होने के साथ ही गरजने वाले मेघों का पालन करता भी है। इस बैल का वीर्य बछड़ा, जरायु, प्रतिधुक, अमृत, आमिक्षा एवं घृत के समान है। यह जड़ी बूटियों का रस जलों एवं घृत का भाग है। उपनय देवों का भाग है। इंद्र ने सोम के भक्षण के लिए अर्थात सोम रस पीने के लिए यह पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किया था। हे स्वधीति, तुम सोम रस से भरा हुआ कलश धारण करती हो। त्वष्टा पशुओं को आकार देने वाले हैं। जन्म लेने वाले तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। तुम अपनी इन संतानों को हमें प्रदान करो। यह बैल आज्य अर्थात यज्ञ के कारण रूप दूध आदि को धारण करता है। घृत इसका वीर्य है। यह जिन सहस्त्रों पुष्टियों को प्रदान करता है उन्हीं को यज्ञ कहा जाता है। हे देवों, इंद्र का रूप धारण करता हुआ एवं यजमान के द्वारा दिया हुआ यह बैल हमारे लिए शुभ हो। जो धीर, मनीषी एवं विद्वान पुरुष हैं, वे बताते हैं कि इस बैल का ओज अर्थात बल इंद्र का भाग है। इसके बाहु अर्थात पैर वरुण के भाग हैं। इसका कंधा अश्वनी कुमारों का भाग है और इसकी ठाठ मरुतों का भाग है। इसका संभृत बृहस्पति का भाग है। हे बैल, तू अपने दूध आदि से देवों का विस्तार करता है। तुझे इंद्र एवं सारस्वत कहा गया है। जो ब्राह्मण मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ में बैल का दान करता है, वह एक मुख वाली हजारों गायों के दान का पुण्य प्राप्त करता है। बृहस्पति एवं सविता ने तेरी आयु को धारण किया है। त्वष्टा एवं वायु ने तेरे संपूर्ण शरीर में आत्मा को धारण किया है। मैं मन से अंतरिक्ष में तेरी आहुति देता हूँ। धरती तथा आकाश दोनों तेरे ब्रही अर्थात कुश हों। जिस प्रकार इंद्र देवों के मध्य में आते हैं, उसी प्रकार यह बैल गर्जन करता हुआ गायों के मध्य जाता है। भगवान ब्रह्मा जी अपनी मंत्रमयी कल्याणी वाणी से इस बैल के अंगों की स्तुति करें। इस बैल के पार्श्व अर्थात दोनों ओर के भाग अनुमति के हैं तथा इसके अनुब्रज अर्थात पीछे चलने वाले भाग अग्नि देव के हैं। मित्रदेव ने कहा था,
कि बैल के केवल टखने मेरे भाग हैं। बैल की कमर आदित्यों की, पीठ बृहस्पति की तथा पूंछ वायु देव की है। उसी से यह जड़ी बूटियों को कंपित करता है। बैल की गुदा सीनी वाली अर्थात अमावस्या का भाग है एवं त्वचा को सूर्य की पत्नी सूर्या का भाग कहा गया है। इसके पैर उत्थाता का भाग कहे गए हैं। इस प्रकार ऋषियों ने बैल की कल्पना की। बैल की गुदा सीनी वाली का भाग थी तथा धारण किया गया कलश सोम का भाग था। सभी देवों ने एकत्र होकर इस प्रकार बैल की कल्पना की थी। उन बैलों ने शर्मा के लिए कुष्ठिकाओं को तथा कर्मों के लिए खुरों को धारण किया। उन्होंने बैल के ऊपर के भाग को खानों और कीड़ों के लिए धारण किया। जो बैल हिंसा ना करने योग्य गायों का पति है, वह अपने सींगों से राक्षसों को तथा नेत्रों से दरिद्रता को दूर भगाता है। वह अपने कानों से कल्याणकारी बातें सुनता है। जो ब्राह्मण बैल का दान करता है, वह शतयाज्य नामक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त करता है। उसे अग्निदेव संताप नहीं देते और सभी देव उसे संतुष्ट करते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को बैल का दान करके अपने मन को उदार बनाता है, वह अपनी गौशाला में गायों की समृद्धि देखता है। गायें हों, संतानें हों तथा शरीर में शक्ति हो, बैल का दान करने वाले के लिए देवगण यह सब प्रदान करें। हवि प्राप्त करने वाले इंद्र यजमान को ज्ञान रूपी धन के अतिरिक्त सरलता से दूही जाने वाली एवं सदा बछड़ों को जन्म देने वाली गाय तथा स्वर्ग प्रदान करें। पीले रंग वाला, आकाश के अन्न को धारण करने वाला एवं अनेक रूपों वाला इंद्र संबंधी बैल हमें प्राप्त हुआ। वह हमें आयु, संतान एवं धन देता हुआ सभी प्रकार से पुष्ट करे। हे उपप्रंच, यहाँ आओ तथा गौशाला में हमसे मिलो। हे इंद्र, इस वृषभ का वीर्य ही तुम्हारा वीर्य है। हे गायों, यह युवा बैल तुम्हारे लिए है। इस गौशाला में इसके साथ क्रीड़ा करती हुई तुम विचरण करो। तुम हमारा त्याग मत करो तथा हमें सुंदर धनों से पुष्ट बनाओ। सूक्त 5वां, देवता अजन्मा। इस अज को लाओ और यज्ञ कर्म आरंभ करो। जानता हुआ यह पुण्य आत्माओं के लोक को भी जाए। यह अनेक प्रकार के विशाल अंधकारों को पार करके तीसरे स्वर्ग में पहुंचे। हे अज, मैं इस यज्ञ में तुझे इंद्र के भाग के लिए यजमान के समीप ले जा रहा हूं। जो हमारे शत्रु हैं, तू उन पर पैर रख और यजमान के पुत्र आदि को पाप रहित बना। हे पाप कर्म करने वाले अज, तू अपने पैरों को पवित्र कर एवं जानता हुआ अपने खुरों से स्वर्ग में आरोहण कर। यह अज अनेक प्रकार के अंधकारों को पार करता हुआ तृतीय स्वर्ग में पहुंचे। हे विशस्त अर्थात विशेष शासक, काले लोहे के शस्त्र के द्वारा इसको शुद्ध करो। इसके जोड़ों को कष्ट ना हो। इसके प्रत्येक जोड़ की कल्पना करते हुए इसे तीसरे स्वर्ग में पहुंचाओ। मैं ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा कुंभी को अग्नि पर रखता हूं। तू जल छिड़क कर इसे अग्नि पर रख। हे शमिता जनों, यह शुद्ध अर्थात परिपक्व होकर पुण्यवानों के लोक को जाए। हे अज, तू इस तपे हुए अर्थात परिपक्व चरु के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए ऊपर चढ़। तू अग्नि के द्वारा अग्नि रूप हो गया है एवं प्रकाश वाले लोकों को प्राप्त कर। मनीषियों ने ऐसा कहा है कि अज ही अग्नि है और अज ही ज्योति है। जीवित पुरुष के द्वारा अज को ब्रह्म के लिए देने योग्य कहा गया है। श्रद्धालु पुरुष द्वारा इस लोक में दान किया हुआ अज दूरवर्ती लोकों में अंधकार का विनाश करता है।
पंचोदन अर्थात 5 प्रकार के भातों के 5 क्रम दिए जाएं। वह आक्रमण करता हुआ सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों ज्योतियों में आरूढ़ हो। तू यज्ञ करने वाले पुण्य आत्माओं के मध्य में जाकर तीसरे स्वर्ग को प्राप्त हो।